नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म के प्रचार किस प्रकार से हुआ या बौद्ध धर्म के विश्वव्यापी होने के कारण क्या थे। साथ ही हम भारत में बौद्ध धर्म के पतन के क्या कारण थे या भारत में बौद्ध धर्म सीमित अवस्था में क्यों रह गया, इस पे चर्चा करेंगे। तो बौद्ध धर्म के प्रचार व प्रसार के या विश्वव्यापी होने के जो कारण थे, उसमें हम सबसे पहले देखें तो महात्मा बुद्ध का जो व्यक्तित्व वह जीवनी थी, वह काफ़ी आकर्षित थी और रोमांचकारी थी। उनकी राजकुमार जीवन की भव्यता व त्याग लोगों को उनके प्रति आकर्षित करती थी। वे स्वयं जनता के बीच में गए और उन्होंने जनता में इसके लिए रुचि जगाई। उनका दृढ़ व्यक्तित्व, उनका मृदु स्वभाव ऐसा था कि उनके जो विरोधी थे वे भी उनके सामने नतमस्तक हो जाया करते थे। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित किया और उनके प्रभाव से लोग बौद्ध धर्म में दीक्षित होने लगे। उनका आकर्षक व्यक्तित्व था। एक यह कारण भी रहा कि वैदिक धर्म से अब जनता का मोह भंग होने लगा था। जैसे कि हम देखते हैं कि ब्राह्मण साहित्य जब रचा गया या ब्राह्मण ग्रंथों में जब कर्मकांड जटिलता ज़्यादा बढ़ गई, यज्ञ जटिल होने लगे, कर्मकांड क्रिया कर्म ज़्यादा खर्चीले होने लगे, तो लोगों का यज्ञवाद वेदवाद से विश्वास उठने लगा। बलि प्रथा और कर्मकांड आदि से जनता का जब मोह भंग हुआ तो वे जनता को मानसिक व शारीरिक व आध्यात्मिक शांति नहीं दे सके और उन्हें संतुष्ट नहीं कर सके। अब जनसाधारण वैदिक धर्म से अपना ध्यान हटाकर वे अन्य जो नए धर्म आए उनकी ओर जाने लगा जनसाधारण, जैसे जैन धर्म या बौद्ध धर्म। उसमें बौद्ध धर्म ज़्यादा उनको आसान लगा अपनाना, क्योंकि जो जैन धर्म की अपेक्षा बौद्ध धर्म में जो अहिंसा का सिद्धांत है वो काफ़ी सरल है। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की सरलता और व्यवहारिकता के कारण भी लोग जैन धर्म की अपेक्षा बौद्ध धर्म की ओर अधिक आकर्षित होने लगे। जैसे कि मैंने अभी बताया कि जैन धर्म की अपेक्षा तो बौद्ध धर्म में अहिंसा का सरल सिद्धांत था और वैदिक धर्म व उपनिषदों की भांति बौद्ध धर्म में जटिल उपदेश नहीं थे, सिद्धांत नहीं थे, बल्कि आसान व व्यवहारिक धर्म का उपदेश महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया। कहानियों के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से बुद्ध ने अपने उपदेशों को समझाया, जिससे लोग आकर्षित होने लगे। महात्मा बुद्ध ने सामाजिक सरलता का उपदेश दिया और जाति प्रथा का विरोध किया। उन्होंने कहा कि जाति मत पूछ, आचरण पूछ। उन्होंने यह भी कहा कि जो शूद्र अच्छा व उत्तम आचरण करता है वह ब्राह्मण है, और जो ब्राह्मण नीच कर्म में संलग्न रहता है वह शूद्र है। अतः उन्होंने कर्म के सिद्धांत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि निर्वाण प्राप्ति का मार्ग सभी लोगों के लिए खुला है, चाहे वह ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, स्त्री हो, बालक हो, वृद्ध हो या रोगी हो, सभी के लिए। जब उन्होंने बौद्ध धर्म के मार्ग खोल दिए
और अपना जो धर्म है उसको मानवतावादी बनाया। उन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म के प्रचार का जो माध्यम बनाया वो पाली भाषा या मागधी को बनाया। पाली और मागधी में आपस में संबंध था, क्योंकि मागधी भाषा से ही पाली भाषा की उत्पत्ति हुई मानते हैं। तो सरल प्रचार माध्यम के कारण बौद्धों के सिद्धांत लोगों में, जन सामान्य में मान्य हो गए। महात्मा बुद्ध की जो प्रचार शैली थी वह काफी रोचक थी। बुद्ध कहानियों, लोकोक्तियों व मुहावरों के माध्यम से, हास्य के माध्यम से, व्यंग के माध्यम से अपने उपदेशों को जनता को सुनाते थे और जनता उन्हें सहज ही स्वीकार करती थी, सरल भाषा में समझती थी। वे दार्शनिक भाषा का प्रयोग नहीं करते थे, क्योंकि दार्शनिक भाषा या संस्कृत भाषा जन सामान्य से समझ से परे थी। इसलिए उन्होंने पाली भाषा, जो जन सामान्य की भाषा थी, उसका प्रयोग किया। बुद्ध जहां जहां गए उन्होंने मठों, स्तूपों की स्थापना की और बौद्धों के रहने के लिए जगह जगह मठ स्थापित हुए। बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ। बिंबिसार, अजाशत्रु, प्रसेनजीत, अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन जैसे, पाल जैसे इन महान सम्राटों ने बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया, जिससे बौद्ध धर्म काफी फला फूला और उनकी मृत्यु के अवशेषों को लेकर राजाओं ने उन पर स्तूपों का निर्माण कराया। शाक्यों के नवीन संस्थागारों का उद्घाटन भी महात्मा बुद्ध के हाथों ही हुआ था। विभिन्न समयों में विभिन्न बौद्ध संगीतियों का आयोजन हुआ। जैसे कि हम देखते हैं कि 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई। चारों बौद्ध संगतियों में बौद्ध धर्म के बारे में विशद चर्चा की गई। बौद्ध संघ का भी काफी योगदान रहा। बौद्ध भिक्षु संघ के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से रहता और संघ उसे पूरा समर्थन प्रदान करता प्रचार प्रसार के लिए। इसलिए और वैश्य वर्ग जो था, जो संपन्न वर्ग था, उन्होंने बौद्धों का साथ दिया। जैसे यश व अनाथ पिंडक जो जैसे बौद्ध थे, ये बौद्धों की काफ़ी सहायता करते थे। ऋण लेने व सूद लेने की प्रथा की ब्राह्मण साहित्य में काफ़ी आलोचना की गई, जबकि बौद्ध साहित्य में नहीं की गई आलोचना। और बौद्ध जो दर्शन है वे इसकी आलोचना नहीं करता है कि ऋण लेना या सूद लेने की जो प्रथा है वह खराब थी, क्योंकि बाद में जाकर बौद्ध मठ भी स्वयं ऋण देने लगे थे। तो इस प्रकार जो वैश्यों का समर्थन बौद्ध संघ को प्राप्त था। डॉक्टर डी.एन. झा व श्रीमाली ने यह मत दिया कि बौद्ध धर्म की जो मान्यताएं थी वे शहरीकरण की प्रक्रिया के अनुकूल व सहायक थी। जैसे ऋण लेने की, देने की, सूद प्रथा की उन्होंने निंदा नहीं की। भोजन संबंधी प्रतिबंध बौद्ध धर्म में नहीं थे। गणिकाओं के प्रति उपेक्षित दृष्टि बौद्धों में नहीं थी। शूद्रों व सेवकों के प्रति उपेक्षित दृष्टि नहीं थी। इसलिए बौद्ध धर्म नगरों में फला फूला, क्योंकि नगरियों का जो उदार वातावरण था या नगरों की जनता को बौद्ध धर्म ने आकर्षित किया। डॉक्टर रामशरण शर्मा ने एक मत दिया कि नई आर्थिक व्यवस्था को बौद्धों ने समर्थन प्रदान किया, इसलिए बौद्ध धर्म अधिक फला फूला। अज्ञ बलि प्रथा द्वारा पशुधन की जो हानि हो रही थी, बौद्ध उसका विरोधी था।
बौद्ध धर्म में नई व्यवस्था में पशु कृषि के लिए एक आवश्यक साधन मानते थे। बुद्ध ने समुद्र यात्रा पर भी प्रतिबंध नहीं लगाया, अतः बुद्ध नगरीय जीवन के समर्थक थे। तो शहरीकरण की प्रक्रिया और बौद्ध धर्म की जो प्रक्रिया थी या गति थी या प्रगति थी, ये साथ साथ चली। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में बौद्ध धर्म फला फूला और उसके बाद से भारत में नगरों का उदय तेजी से होने लगा था। जो द्वितीय नागरीकरण हुआ वो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में प्रारंभ हुआ, जब बौद्ध धर्म जन्म ले रहा था। बौद्ध धर्म के जो शिष्य थे वे कर्मठ थे, योग्य थे और उसके प्रचार प्रसार में उनकी काफ़ी योग्यता देखने को मिली। जैसे महाकश्यप, सारिपुत्र प्रकरण आदि जो शिष्य थे, आनंद, मौदगलायन आदि जो शिष्य थे, ये काफ़ी कर्मठ थे। स्त्री शिष्यों में विशाखा, सुप्रवासा, गौतमी, यशोधरा आदि जो शिष्या थी, इन्होंने बौद्ध धर्म को काफ़ी प्रचार प्रसार किया। पूर्वी भारत में बौद्ध धर्म अधिक फला फूला, जैसे कि डॉक्टर विमल चंद्र पांडे कहते हैं कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में ब्राह्मण प्रधान आर्य सभ्यता दूर पूर्वी प्रदेश में सम्यक रूप से प्रसारित न हुई थी, इसलिए पूर्वी प्रदेश में ब्राह्मण धर्म विरोधी बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव व प्रसार हुआ। तो ये डॉक्टर विमल चंद्र पांडे का मत था कि पूर्वी भारत में अभी ब्राह्मण सभ्यता या वैदिक सभ्यता पूरी तरह से फली फूली नहीं थे, इसलिए नवीन बौद्ध जो धर्म थे, नवीन धर्म थे, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इसके प्रति पूरी भारत की जनता जल्दी आकर्षित हो गई और उन्होंने इन धर्मों को सहज रूप से स्वीकार किया। तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के ये कारण थे और भारत में सफलता के या विश्वव्यापी होने के ये कारण थे। बौद्ध जो शिष्य थे ये विदेशों में गए और इन्होंने वहाँ इसका प्रचार प्रसार किया। बाहर से भी विदेशी यात्री भारत में आए और यहाँ से पांडुलिपियाँ लेकर विभिन्न जो पांडुलिपियाँ थी बौद्ध धर्म की वो लेके गए और उन्होंने वहाँ इसको काफ़ी प्रचार प्रसार करा इस धर्म का। अब हम देखें कि विश्व में तो बौद्ध धर्म फला फूला, लेकिन भारत में ये थोड़े सीमित मात्रा में रहा जैन धर्म की अपेक्षा। तो इसके क्या कारण थे कि भारत में ये सीमित मात्रा में रहा या बौद्ध धर्म का भारत में पतन हुआ? इसका जो एक प्रमुख कारण था कि भारत में ब्राह्मण धर्म से पृथक अस्तित्व यह बनाए नहीं रख पाया। बौद्धों में अवतारवाद, मूर्ति पूजा व मंदिरों को अपना लिया। एक समय ऐसा आया कि महात्मा बुद्ध को भी विष्णु का एक अवतार मान लिया गया। तो बौद्ध धर्म की ब्राह्मण धर्म से पृथक सत्ता समाप्त हो गई और ब्राह्मण और बौद्ध एक हो गए। एक अन्य कारण यह था कि बौद्ध धर्म में जो प्रविष्ट बुराइयां हुई, जैसे मूर्ति पूजा, धार्मिक क्रियाकलाप, ये जटिल होते गए और बौद्धों के जो बाद में पैदा होने वाले संप्रदाय थे, जैसे वज्रयान में तंत्रवाद को अपनाया गया, मैथुन, मांस, मदिरा को प्रधानता दी गई, सहजयान में यौन क्रिया व योग क्रिया को महत्व दिया गया। अतः बौद्ध धर्म में अंधविश्वासपूर्ण रहस्यवादी मार्ग अपनाया जाने लगा और सिद्धांतों की सरलता जटिलता में बदल गई। तो इससे बौद्ध धर्म भारत में संकुचित हो गया। एक तो ये कारण थे। संघ का जो जीवन था धीरे धीरे ये भ्रष्टाचारपूर्ण होने लगा, क्योंकि संघ के पास अत्यधिक धन हो गया और अत्यधिक धन होने से संघ के दान का व्यक्तिगत उपभोग होने लगा। अत्यधिक धन प्राप्ति से भिक्षु जीवन भोग विलासी हो गया और बहुतायत में स्त्रियों के संघ में प्रवेश से
भिक्षु जीवन में भ्रष्टाचार व भोग विलासिता का वातावरण बन गया। मादक द्रव्यों का सेवन किया जाने लगा। बौद्ध धर्म में नए नए संप्रदायों का उदय होने से संघ की एकता भंग होने लगी, जैसे महात्मा बुद्ध ने संघ के लिए आवश्यक बताया था। जैसे द्वितीय संगति में थेरवादी महासंधि और चतुर्थ बौद्धवा में हीनयान, महायान, बाद में वज्रयान, तंत्रयान, शून्यवाद, विज्ञानवाद आदि का उदय हो गया। महायान धर्म के उदय होने के बाद बौद्ध धर्म में जनसाधारण की जो भाषा थी उसकी उपेक्षा होने लगी और संस्कृत भाषा को अपनाया जाने लगा। इससे बौद्ध धर्म जनसाधारण से दूर हो गया। धीरे धीरे राजर्षय की समाप्ति होने लगी। शुंग, गुप्त, सातवाहन, राजपूत ये सब ब्राह्मण धर्म के समर्थक थे। बाद के वंशों में पाल वंश को छोड़कर किसी ने बौद्ध धर्म का साथ नहीं दिया। और बाद में नव ब्राह्मणवाद का उदय हुआ। हिंदू ब्राह्मण धर्म में अब भागवत व शैव संप्रदायों का जब उदय हुआ तो वे बौद्धों के कट्टर विरोधी थे। शुंग, सातवाहन और गुप्तों ने ब्राह्मणवाद को समर्थन दिया। कुमारिल भट्ट शंकराचार्य ने बौद्ध सिद्धांतों का खंडन करके वैदिक सिद्धांतों की पुनर्स्थापना की। विदेशी आक्रमणकारी जो आए, जैसे मिहिरकुल जो हूण विजेता था, उसने बौद्धों से चिढ़कर विहारों को नष्ट कर कर भिक्षुओं की हत्या करा दी। यह कहा जाता है कि उसने प्रत्येक बौद्ध के सिर के बदले हत्या करने वाले को 100 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की। उसके बाद आए तुर्की आक्रमणकारियों ने बौद्ध विहारों, शिक्षा केंद्रों, नालंदा, विक्रमशिला आदि को जला डाला। जैसे कि हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन बख्तियार, इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी ने नालंदा, विक्रमशिला आदि को जला डाला बंगाल पे आक्रमण करके। बचे हुए भिक्षु नेपाल और तिब्बत चले गए भागकर। इसके अलावा कई सामाजिक कारण थे कि बौद्ध बनने के बाद भी लाखों लोग सामाजिक अवसरों पर हिंदू संस्कारों का पालन करते रहते थे। अतः वे हिंदू धर्म से दूर नहीं जा सके और बाद में वे पुनः हिंदू बन गए। एक ये कारण भी रहा। बौद्ध संघ विश्व में परिवारजों का सर्वोत्तम संगठन था। तो ये सब जो सामाजिक कारण थे या धार्मिक कारण थे, उन कारणों से बौद्ध धर्म जैन धर्म की अपेक्षा सीमित रहा। अब नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको जैन धर्म में बौद्ध धर्म में अंतर के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।